हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं सनस्प्लैट बीएल मंगा का चैप्टर 23 लेकर आया हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। पहले चैप्टर में हम सभी लोग देखते हैं कि गैब्रियल लीजा के बताए हुए प्लान के मुताबिक पॉलो को बिजी रखने के लिए पॉलो के घर तक आ जाता है। इधर सेलियस ओल्फ फॉर्चून टेलर से मिलने के लिए आता है और पॉलो उसको बच्चे की देखभाल करने के लिए सेलियस को जॉब पर रख लेता है। और इधर फॉर्चून टेलर एक भयानक रूप लेकर हमला कर देता है सेलियस के ऊपर। प्रेजेंट चैप्टर में आती हूँ। यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा कि टोमेटो फेस्टिवल एक्चुअल में क्या है और इस फेस्टिवल में क्या होता है। इस फेस्टिवल में जो सारा कुछ टोमेटो आता है वो बरबोसा से लमोसा तक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है और उस उत्सव में लोग एक दूसरे के ऊपर टोमेटो फेंक के खेलते हैं। दूसरी तरफ फॉर्चून टेलर एक भयानक सा रूप में ट्रांसफर होकर सेलियस के ऊपर हमला कर देता है और सेलियस फिर बेहोश हो जाता है और वो अपने बचपन के दादी के कही हुए बातें को याद करने लगता है। एक दिन उसकी दादी सेलियस को कहता है कि अब तुम क्या अपने सेंस पर आए हो। तभी सेलियस जमीन पर विध्वस्त होकर पड़ा हुआ था और उसके दादी से कह रहा था कि मैं मर रहा हूँ। दादी कहता है कि पहले सभी लोग बहुत सफ़र करते हैं उल्फ पलने में, तुम और भी बहुत सफ़र करोगे क्योंकि तुम एक ब्लैक उल्फ हो। दादी फिर उसे कहता है कि दादी सेलियस को कहता है कि तुम बहुत वाइल्ड हो रहे थे, इसीलिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी तुम्हें रोकने के लिए। तभी सेलियस कहता है कि मेरे वजह से कि लोग हर्ट होता है। दादी कहता है कि तुम जल्द ही ब्लैक वुल्फ की पावर को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाओगे, तुम जल्द ही बहुत शक्तिशाली और बलवान हो जाओगे। जब से तुम तुम्हारा पावर को पहचान लोगे तब से तुम्हें मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर एक दिन सेलियस का दादी गुजर जाता है। बहुत सारा लोग आते हैं उसके दादी को श्रद्धा देने के लिए, मगर कोई भी सेलियस को पसंद नहीं करता था। इसीलिए सेलियस उसका दादी को मर जाने के बाद वो वहाँ से भागकर एक बंदर पर चला गया और एक जहाज पर वो छुप गया। तभी सेलियस को उसका दादी की कही हुई गई बातें याद आने लगता है कि उसके दादी ने उसे कहा था कि सब कुछ डेस्टिनी पर लिखा हुआ है, तुम्हें और भी स्ट्रांग होना है। प्रेजेंट चैप्टर में आते हैं। पॉलो कहता है कि क्या तुम्हारा प्यास मिट गया है। तभी फॉर्चून टेलर कहता है कि हाँ, मेरा प्यास मिट गया है। पॉलो उसे कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, रास्ता साफ होने से पहले। हम लोग देखते हैं कि रास्ता बहुत ज़्यादा रेड हो रखा था, कोई भी नोटिस नहीं करेगा कि ब्लड पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वैम्पायर और उल्फ एक दूसरे के भाग्य से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वैम्पायर हजारों उल्फ के ब्लड को पीने से सन के किरणों में चल सकता है। इसीलिए ब्लैक उल्फ अपने भाइयों की बदला लेना चाहता है। इसीलिए उल्फ खुद का बलिदान देकर एक सनस्टोन को तैयार करता है वैम्पायर को मारने के लिए, और वैम्पायर को सिर्फ वो सनस्टोन से ही मारा जा सकता है। मगर जो ब्लैक उल्फ बदला नहीं ले पाता है वो वैम्पायर के हाथ में मारा ही जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि सेलियस को जब ले जा रहा था तभी सेलियस का पपी दूर से सब कुछ देख रहा था। पॉलो उसका बच्चे से कहता है कि तुम क्यों उसको इतना पसंद करते हो। बच्चा कहने ही जा रहे थे कि कैसे, मगर तभी पॉलो उसको टोकते हुए कहता है कि क्या इंसान की तरह बातें कर रहे हो। फिर पॉलो उसे कहता है कि तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हें असली फैमिली चाहिए, तुम्हारा हाफ आत्मा जब से निकल गया है तब से तुम इंसान की तरह बातें कर रहे हो। इधर हम लोग देखते हैं कि गैब्रियल कार के अंदर ही सो जाता है और ये भी देखता हूँ कि गैब्रियल के हाथों में बहुत सारा चोटें आया है, उसका हाथ लाल हो गया था। तभी पॉलो आकर गैब्रियल से कहता है कि तुम कितना एडोरेबल हो, तुम इतना टायर्ड हो गए हो कि तुम सो गए हो। पॉलो गैब्रियल को हक करके कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है। ये कह के पॉलो गैब्रियल के हाथ को किस करता है। हम लोग तभी देखेंगे कि गैब्रियल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि सेलियस वहाँ पर पॉलो का बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है। पॉलो गैब्रियल से कहता है कि मेरे बच्चे का देखभाल करने के लिए मैंने इसको हायर किया है। गैब्रियल सेलियस को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और मन में सोचता है कि सेलियस, क्या तुम पॉलो के कंट्रोल में हो।
तभी पोलो गैब्रियल से कहता है कि चलो हम लोग एक अच्छे फैमिली ट्रिप पर चलते हैं, जहाँ पर मैं, मेरा बच्चा, तुम और उसका प्राइवेट ट्यूटर चलेंगे। ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।